लाशें, एक सुनसान खेत और एक रेंज रोवर कार जो अब सिर्फ खून की गवाही दे रही थी। क्या ये कोई माफिया की साजिश थी या फिर एक भयानक बदला? आज हम बात करेंगे ब्रिटेन की सबसे रहस्यमयी गैंगस्टर हत्या की, एसेक्स बॉयज मर्डर केस। एक ऐसी कहानी जिसमें है ड्रग्स, गद्दारी, साजिश और एक खौफनाक सच्चाई जो आज तक अंधेरे में छुपी है। ठंडी सुबह, खेत और 3 लाशें। दिसंबर 1995, इंग्लैंड के एसेक्स में ठंड का कहर था, लेकिन उस सुबह ठंड से ज्यादा सिहरन कुछ और ले आई। रेटेंडन गांव के एक सुनसान रास्ते पर एक रेंज रोवर खड़ी थी। जब पास के किसान पीटर थियोबॉल्ड और उनके दोस्त ने झांका, उनके होश उड़ गए। 3 लाशें, 3 गोलियों से छलनी चेहरे, खून से लथपथ सीटें। ये कोई आम लोग नहीं थे। ये थे क्रेग रॉल्फ, टोनी टक्कर और पैट टेट, एसेक्स बॉयज गैंग के सबसे खतरनाक और बेरहम ड्रग डीलर। पुलिस जांच और ऑपरेशन सेंचुरी। पुलिस ने इसे नाम दिया ऑपरेशन सेंचुरी। जांच में सामने आया कि हत्याएं बहुत ही प्लानिंग से की गई थी। तीनों को किसी जानकार ने मिलने बुलाया और फिर ठिकाने लगाया। रॉल्फ पर मरा मिला, टोनी बगल में था और पैट शायद हमलावर को पहचान गया था, इसलिए पहले पेट में गोली मारी गई, फिर सिर में। पोस्टमार्टम में निकली हकीकत और भी डरावनी थी। टेट के शरीर में कोकीन, हेरोइन और स्टेरॉइड। वो हाल ही में जेल से छूटा था और शायद मौत उसका इंतजार कर रही थी। डार्क बैक स्टोरी और रहस्यमयी मौतें। टोनी टक्कर सेलिब्रिटी बॉक्सर निगेल बेन का बॉडीगार्ड था। रॉल्फ उसका ड्राइवर और दाहिना हाथ। तीनों मिलकर ड्रग्स का साम्राज्य चला रहे थे। पर क्या इन हत्याओं के पीछे सिर्फ धंधा था? एक और नाम उभरा, केविन विटेकर। कहा गया कि उसे टक्कर और रॉल्फ ने जहर देकर मारा और अब कोई उनका बदला लेने आया था। एक एक कर खुलते राज और डराने वाले मोड़। फरवरी 1996, एक महिला लिंडा मिलार्ड ने पुलिस को बताया कि वो हत्यारे को पहचानती है, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई। स्टिंग ऑपरेशन और गिरफ्तारी। एसेक्स पुलिस ने लॉन्च किया एक अंडरकवर ऑपरेशन, पर यह इतना गड़बड़ था कि उसमें IRA का नाम लेकर धमकियां दी गईं, फेक कॉल्स किए गए और फिर मई 1996 3 लोग पकड़े गए, माइकल स्टील, जैक वोम्स और डैरन निकोल्स। निकोल्स ने कहा मैं ड्रग स्मगलिंग करता था, उसी रात कार में चला रहा था। जैक ने गोलियां चलाई और स्टील ने सब प्लान किया। 1997 में केस चला 4 महीने तक। स्टील और वोम्स को उम्र कैद हो गई, लेकिन क्या सच यही था? साल 2020 एक नया दावा सामने आया। पूर्व पुलिस अफसर डेविड मैककेल्वे ने कहा हत्याएं रात 12 बजे हुई थीं, ना कि शाम 7 बजे। दोषी बनाए गए लोग असली हत्यारे नहीं थे। गुप्त गवाह ए ने बताया हत्या का मकसद 5 लाख पाउंड की डकैती में मिली रकम थी। टोनी टक्कर असली टारगेट था, बाकी 2 बस गलत जगह पर थे। लेकिन CCRC ने कहा कोई नया पक्का सबूत नहीं मिला। तो क्या डैरन निकल्स ने झूठ बोला था? क्या पुलिस ने किसी मासूम को फंसा दिया? या फिर सच वही है जहां 3 लाशें रेंज रोवर में खामोश पड़ी थीं? एक बात तो पक्की है, इस केस का सच आज भी धुंध में लिपटा है और इंसाफ अभी भी किसी सर्द सुबह का इंतजार कर रहा है।